प्रशासन द्वारा खंडवा जिले में पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगाई गई है। इसके चलते अब शहर में कोई भी मूर्तिकार नवदुर्गा एवं गणेश उत्सव पर पीओपी की मूर्तियां नहीं बना सकेगा। इसी निर्णय को लेकर आज मूर्तिकार समाज के लोग हिंदू महासभा के साथ जन सुनवाई में पहुंचे और यहां अपनी समस्याओं से जुड़ा एक आवेदन दिया। प्रशासन द्वारा मूर्तिकारों को पूर्णतः मिट्टी की मूर्ति निर्माण करने की बात कही गई है। वहीं मूर्ति निर्माता अब चाहते हैं कि किसी तरह से इस बात का निराकरण हो और उन्हें पीओपी की मूर्ति निर्माण करने की अनुमति मिल जाए। हमारा हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन जहाँ बड़े प्रदूषण भी हो रहे हैं, बड़ा प्रदूषण भी हो रहा है, तो मैं अपना कहीं आप बाद में नहीं मैं ठीक हूँ और भी अन्य प्रदूषण यदि बीच का कोई रास्ता यदि निकलता है आपको बुलाएंगे आपको बात करेंगे डिस्कशन से हो रहा है तो कोई आदेश नहीं निकला पहले आपको क्या मांग लेकर आप लोग? मेरा नाम जीतू दुबे है और मैं अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश संगठन मंत्री, ऐसा मेरा दायित्व है। आज हम प्रजापति समाज की जो मूर्तिकार समाज है उनकी समस्या थी, जैसे कि एक आदेश अभी दिया गया कि खंडवा क्षेत्र जो है यहाँ पर पीओपी से निर्मित मूर्तियों का विक्रय और निर्माण दोनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में हम आए थे। समाज की कुछ समस्याएं हैं जो उनको लेके आए हैं। मिट्टी की मूर्ति बनाने की जैसी जो बात है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि खंडवा क्षेत्र देखा जाए तो केवल एक खंडवा शहर की बात नहीं हो रही, पूरा संपूर्ण ज़िले की बात हो रही है। यहाँ पे मूर्तियाँ खरीदने के लिए खंडवा जिला जो केंद्र पे जो मूर्तियाँ निर्माण का काम होता है वो बड़े स्तर पे होता है और हज़ारों लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है और इतनी बड़ी मात्रा में पूर्ति कर पाना एक चुनौती से कम नहीं है। उसमें प्रजापति समाज का ये विषय है कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ अगर ये निर्माण करते हैं तो सबसे पहले तो भंडारण की समस्या है, मौसम की जो ऐसे नमी वगैरह और ये भी समस्याएं हैं, टूट फूट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं इनको आती है। दूसरा, मिट्टी की मूर्तियों की ज़्यादा हाइट में बनाने में अपने यहाँ जो प्रजापति समाज है वो लंबे समय से पीओपी का ही काम कर रहा है, मूर्तियाँ नहीं बनाता है मिट्टी की। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था कुछ होनी चाहिए। जैसे मुंबई में बड़े स्तर पे गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों को जिप्सम जैसे निकलता है इसमें से, तो महाराष्ट्र में डिस्पोज के लिए मूर्तियाँ विसर्जन के पश्चात सीमेंट फैक्ट्री को चली जाती है। इस प्रकार से एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारे ज़िले में भी होनी चाहिए। या तो रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं। पर्यावरण हम भी चाहते हैं, प्रजापति समाज भी चाहता है, यहाँ पर हिंदू महासभा भी चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण का शुद्धिकरण होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक रोड बड़े बड़े एक कारण बताना कि मछली मरती है तो सबसे पहले तो मत्स्य महासंघ को बंद होना चाहिए। ऐसे 4 बड़े गंदे नाले हमारे तीर्थ क्षेत्र में नर्मदा नदी में सीधे मिल रहे हैं, तो कई बड़े प्रदूषण जो हो रहे हैं जिससे जलचक्र प्रभावित हो रहा है, अवैध खनन जो रेत का हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे बड़ा प्रदूषण होता है। तो केवल गणेश प्रतिमाओं पर ही प्रतिबंध क्यों, एक विषय है। हमने अपने तो बिल्कुल हम उसके लिए अपना घर सुधारने के लिए तैयार है, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि वैकल्पिक जो व्यवस्था रहेगी, जब भी कोई मूर्ति खरीदने आएगा तो हम अपनी तरफ से बोलेंगे कि जो वैकल्पिक व्यवस्था शासन प्रशासन ने की है आप वहीं पर विसर्जन करें। हम समाज के बीच में भी इसको लेके जाएंगे और उसको काम भी करेंगे, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रशासन के साथ रहेंगे। लेकिन कोई बीच का माध्यम और कोई हल निकले, क्योंकि एकदम से आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है समाज के सामने। तो ये इसलिए हम लोग आए थे। हमारी वो समस्याएं, आश्वासन मिला है कि एक बैठक फिर से होगी जिसमें कलेक्टर साहब हमारे जो हैं वो भी उपस्थित रहेंगे और सम्मानीय जनप्रतिनिधि जो हैं अपने खंडवा जिले के सारे, उनकी उपस्थिति में एक बैठक और होगी। समाज की समस्या फिर से सुनकर बीच का हल निकालने के लिए बात की।